कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। देखिए, इस कार्यक्रम के प्रोमो में हमने आपसे कहा कि आज के इस कार्यक्रम में कुछ कम चर्चित गीतकारों की बातें करेंगे। दरअसल कम चर्चित गीतकारों का कारवां इतना बड़ा है कि 1 घंटे के कार्यक्रम में सभी नामों को समेटना मुश्किल है। बल्कि हम तो ये कहें कि 4 घंटे के कार्यक्रम में भी सभी नामों को समेट लें तो गनीमत हो जाएगी। बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही चुनौती भरा है ये अंक। फिर भी कुछ बेमिसाल और कम चर्चित गीतकारों की दास्तान शुरू करते हैं इस गाने के जरिए। आपको बताना है कि ये गाना किस गीतकार ने रचा। आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। देखी तेरी अंगड़ाई, शम्मा खिला थरथराई, देखी तेरी अंगड़ाई, उफ ये हंसी मासूम सी, जन्नत का जैसे सवेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। निशान फिल्म का ये गाना था हाय तबस्सुम तेरा। इस गाने के जरिए आज के इस कार्यक्रम का हुआ आगाज और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि जावेद अनवर का लिखा हुआ ये गाना है, उषा खन्ना की तर्ज है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जावेद अनवर मनोहर खन्ना है असल में। और इनके कई गाने बड़े ही बेमिसाल रहे हैं और एक मुख्य धारा के गीतकार के तौर पर भले इनका नाम नहीं लिया जाता। अब हम इनके एक गाने की झलक आपको सुनवा रहे हैं। आपको याद करके फिल्म का नाम बताना है। इस गाने की झलक सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं जावेद अनवर,
संगीतकार उषा खन्ना। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन, हर तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। पहचानिए किस फिल्म का है ये गाना। और हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गीतकार आए जो असल में गीतकार बनने नहीं आए थे, वो कुछ और ही करने आए थे पर बन गए गीतकार। या जरूरत पड़ी तो उन्होंने गाने लिखे। जावेद अनवर भी इसी तरह के गीतकार थे, लेकिन अब जो नाम आगे आ रहा है वो बेमिसाल है। उस अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि का नाम है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हिंदी सिनेमा में उन्होंने कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। हम अब जो गाना आपको सुनवा रहे हैं उससे जुड़े हुए 3 सवाल हैं। एक तो ये कि ये गाना किस फिल्म का है, दूसरा ये कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है, और तीसरा ये कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, धड़क धड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडीगल डिंडीगल कुक्कल, मछलीपट्टनम जमलीपट्टनम जमलीपट्टनम मछलीपट्टनम, उंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल उंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, मंदाबाद 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 मंदाबाद, सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क, धड़क सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जुक 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 जुक। विविध भारती की दोस्तों, रेलगाड़ी तो धड़ाधड़ निकल गई। और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने ये गाना लिखा था। कई बार लोग गलती करते हैं और समझते हैं कि ये गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है। इस फिल्म में कई गाने गुलजार साहब के थे। सरोजिनी नायडू के भाई थे हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। आशीर्वाद फिल्म का गाना अशोक कुमार पर फिल्माया गया। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, अनिल घोष की कहानी थी, गुलजार के डायलॉग थे। 1968 में आई थी। इतनी सारी बातें बताने के बाद अब जरा एक कविता की तरफ चलें तो कैसा रहे। एक ऐसा गीत जिसमें है हिंदी की प्रांजल कविता की ऊंचाई। आपको 2 बातें बतानी है, नहीं 3 बातें बतानी है। गीतकार का नाम, फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां, इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों
हम कितने निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की, छोड़ चले सुरेश वाडकर की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया वसंत देव का लिखा ये फिल्म उत्सव का गाना था। गिरीश कर्नाड इस फिल्म के निर्देशक थे और एक सवाल पूछा जा सकता था जो नहीं पूछा। शूद्रक के नाटक मृच्छ कटिकम पर आधारित थी ये फिल्म। बात हो रही है फिल्मी दुनिया की कुछ कम चर्चित गीतकारों की। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे गीतकारों की और हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि कई बार गाने सुनने के बाद जब डिटेल्स पता चलते हैं तो ये निकलता है जबान से कि अरे ये गाना इस गीतकार ने लिखा है। तो इस गाने को सुनकर आपके साथ यही होने वाला है। जरा ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइए। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं। पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम, और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ
हो अकेले हैं चले आओ जहां हो। शमीम जयपुरी का लिखा गीत था फिल्म राज का ये गाना, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, और बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के गीतकार को पहचाना, शमीम जयपुरी को पहचाना। हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब बात हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की हो रही है तो फिल्म बावर्ची को भी याद किया जाए। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था और एक गाना भी गाया था, और वो गाना था गुड मॉर्निंग ओ बेटा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इस गाने की भी याद जरूर आनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने कम चर्चित गीतकारों के बारे में अपनी बातें लिखी हैं, और एक श्रोता ने शुक्रिया अदा किया है कि उनका एक सुझाव था ये, और आपने इस सुझाव पर अमल किया। दरअसल कम चर्चित गीतकारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक कार्यक्रम में उन सभी को समेट पाना जरा मुश्किल है। अब एक हिंदी की एक ऐसी हिंदी और पंजाबी की लेखिका का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कादम्बरी से, जो बाकायदा का है। इस गाने में कविता की ऊंचाई, आशा भोसले की आवाज, फिल्म कादम्बरी। आपको बताना है कौन है हिंदी और पंजाबी की वो प्रसिद्ध कलाकार जिसका है ये गाना। कादम्बरी फिल्म का ये गाना था। अमृता प्रीतम की रचना थी, उस्ताद विलायत खान और अजीत सिंह का इस फिल्म में संगीत था। कम चर्चित गीतकारों की बातें आज के इस कार्यक्रम में हो रही हैं, और कई ऐसे गीतकार हैं जिनकी फहरिस्त हमारे श्रोताओं ने भेजी है, और इनमें से बहुत सारे नाम आज के कार्यक्रम में शामिल हैं, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आगे कभी किया जा सकता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के नाम से जूली फिल्म के गाने को याद किया जाए। माई हार्ट इज बीटिंग, प्रीति सागर, राजेश रोशन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सही। आप सभी की इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमें इस सफर में आप जैसे हम सफर के सौभाग्य की बात से बहुत ही ज्यादा निहाल करती हैं। अब जरा जो गाना आ रहा है उसके गीतकार हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि, और आप में से बहुत सारे लोगों को कवि सम्मेलनों में उन्हें सुनने का मौका मिला रहा होगा। जरूर बताइएगा उनके बारे में। ये गाना सुनिए।
रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत बाल कवि बैरागी का लिखा हुआ था, सभी ने पहचाना। और जयदेव का था संगीत। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमारे प्रदेश के कवि थे सादगी की मूर्ति, सादा कुर्ता पजामा, उस पर जैकेट, झोला और पांव में चप्पल। एक और श्रोता लिखते हैं कि गोगोला उनकी पहली फिल्म थी। बाल कवि बैरागी की एक और श्रोता ने बहुत सारे गीतकारों का नाम लिखा है, पीएल संतोषी, डीएन मधोक, नक्शब, ज़ाराचवी, असद भोपाली, फारूक कैसर, गोपाल सिंह नेपाली, वसंत देव, शकील नोबानी, शिवन रिजवी, सुदर्शन वगैरह वगैरह, बहुत सारे गीतकार। और ये सभी हमारी फहरिस्त में शामिल हैं। और जाहिर है कि हम इन सब पर करना चाहते हैं कार्यक्रम। पर देखना यह है कि आज के इस कार्यक्रम में हम किन किन गीतकारों को शामिल कर पाते हैं। अब जरा ये गाना तलत महमूद की आवाज में सुनिए। एक ऐसे गीतकार जिनके खानदान में आगे चलकर जावेद अख्तर जैसे, जानिसार अख्तर जैसे गीतकार भी हुए हैं। एक ताल्लुक है इस गीतकार का इन दोनों गीतकारों से। पहचानिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, ये रो पहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। लेकिन कौन समझे, कौन जाने जी का हाल। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत नहीं। रास्ते में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं। कोई हम नवा मिल जाए, ये किस्मत नहीं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल। मजाज लखनवी का लिखा हुआ ठोकर फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, सरदार मलिक की तर्ज थी। और इस गाने के गीतकार को थोड़ा कम लोग पहचान पाए, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था। मजाज जावेद अख्तर के मामा, उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नाम मजाज लखनवी, और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता जो हैं वो कम चर्चित गीतकारों के इस विषय के बारे में अपनी बात कह रहे हैं, कई गीतकारों के नाम लिख रहे हैं। और अब हम एक ऐसे गीतकार की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने तकरीबन 80 के दशक में नाम कमाया और कुछ ऐसे गाने लिखे जो हम आज भी गुनगुनाते हैं। कुछ लोग गीतकार का नाम बताएं, बाकी लोग फिल्म का नाम बताएं।
अमर कानपुरी का लिखा जख्मी फिल्म का ये गाना बप्पी लहरी ने स्वरबद्ध किया था। हमारे एक श्रोता को थोड़ा कंफ्यूजन है कि इस कार्यक्रम के 2 भाग पहले प्रसारित हो चुके हैं। ऐसा नहीं है और इसका जवाब एक और श्रोता के कमेंट से मिलता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ समय पहले आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया था जो कम चर्चित संगीतकारों के लिए था और ये कार्यक्रम 2 भागों में पेश किया गया था। आज गीतकारों के लिए आप सीरीज लेकर आए हैं। डर की बात यह है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए फेमस गीतकार और संगीतकार ही अनजान हो जाएंगे, तो इन अनजान गीतकारों को वो कैसे जान पाएंगे। बस यही तो हमारा मकसद है। पहले जो कार्यक्रम किया गया था वो कम चर्चित संगीतकारों पर था और आज हम कम चर्चित गीतकारों, लिरिसिस्ट की बात कर रहे हैं। और अब एक ऐसा गाना जो हिंदी की एक प्रसिद्ध कवियत्री ने लिखा है, छायावाद की कवियत्री हैं। एक छोटी सी झलक सुनाते हुए 2 सवाल, गायिका और गीतकार का नाम। महादेवी वर्मा की रचना, त्रिकोण का चौथा कोण और छाया गांगुली की आवाज। कुछ श्रोता पहचान पाए और थोड़ा कठिन हो रहा है, इसीलिए हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि आज का प्रश्न पत्र कठिन है, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, सुनने में मजा आ रहा है। मकसद यही है कि इन कम चर्चित गीतकारों को आप करीब से जान पाएं, इन गानों को सुनकर आप उनके काम को सराह पाएं, ये समझ पाएं कि ऐसा भी काम कुछ गीतकार करके चले गए हैं। अब जैसे किशोर कुमार की आवाज में ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे सुनकर आपको फौरन फिल्म का नाम याद आ जाएगा, पर क्या गीतकार का नाम याद आएगा? चलिए गाना सुनते हैं। कितने लोग गीतकार का नाम बता पाते हैं देखते हैं, बाकी लोग फिल्म का नाम बताएं। क्या आप इस गाने की फिल्म पहचान पा रहे हैं? जो लोग गीतकार का नाम पहचान पा रहे हैं वो गीतकार भी बताएं। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह, दिया बन चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है हलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे।
उसी राह पे राही चलते जाना रे। तपस्या फिल्म का ये गीत एमजी हशमत का लिखा हुआ था। एक ऐसे गीतकार जिन्होंने कई बेमिसाल गाने दिए, पर एक चर्चित गीतकार के तौर पर उनका नाम नहीं लिया जाता। कई श्रोताओं के लिए ये सवाल भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा, पर आज के कार्यक्रम का मकसद ये है कि इन गीतकारों को सलाम करें जिन्होंने हमें इस तरह के बेमिसाल गाने दिए हैं। इनके काम को सलाम करें और ये भी पहचानें कि ओ, ये गाना इनका लिखा हुआ है। तो अब गमन फिल्म का गाना आ रहा है। आपको पहचानना है कि ये गाना किस गीतकार ने लिखा है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। सीने में जलन, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीको। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफ़ीको। ताहत-ए नज़र एक बयाबान सा क्यों है। ताहत-ए नज़र एक बयाबान सा क्यों है। सीने में जलन, गमन फिल्म का ये गीत आपने सुरेश वाडकर की आवाज में सुनाए से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्दू के नामचीन शायर शहरयार ने लिखा था। अब महेंद्र कपूर की आवाज में एक गाना हम आपको सुनवा रही हैं। एक कम चर्चित गीतकार नूर देवासी की रचना है। आपको दो बातें बताना है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा संगीतकार का नाम। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता। आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता।
लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। दिल को कहीं चैन न मिला, अरे दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। नूर देवासी का लिखा ये गीत किस फिल्म से है, यही है आपको बताना। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। भी दिल ने तुम्हारे है कहा, लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का। अफसोस नूर देवासी के नाम बहुत सारी फिल्में नहीं हैं, इतना ज्यादा मशहूर गाना, पर इस गीतकार को बहुत कम लोग पहचानते हैं। इसीलिए कम चर्चित गीतकारों की श्रेणी में इस गीतकार को हमने किया शामिल। कम चर्चित गीतकारों पर आधारित आज के इस कार्यक्रम का जो अगला गाना है, जरा वो सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का है और कितने लोग बता पाते हैं कि ये किस गीतकार का लिखा गाना है। एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। मोहम्मद रफी की आवाज में ये किस फिल्म का गाना है और इसे किस गीतकार ने लिखा है? वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे।
सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर हुसैन फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसे लिखा था कमाल अमरोही ने, एक बेमिसाल फिल्मकार, एक कमाल के फिल्मकार कमाल अमरोही। उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों में गाने भी लिखे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे थे। अब एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। एक बेमिसाल गीतकार हुए हैं कैफ भोपाली, उनका लिखा हुआ ये गीत है। आपको दो बातें बताना है, गायिका का नाम और फिल्म का नाम। नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। कोई जरा जाके बैठ बुलाओ, कोई जरा जाके बैठ बुलाओ, आके घर मोर नारी हाय राम, आके घर मोर नारी नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, राजकुमारी आवाज में ये गाना आपने सुना, पाकीज़ा फिल्म का गाना। और इस गाने को कैफ भोपाली ने लिखा था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गीतकार हुए हैं ये। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसे येसुदास ने गाया है। आप फिल्म का नाम बताइए। कुछ श्रोताओं को अगर गीतकार का नाम पता हो तो वो बता सकते हैं। कोई गाता मैं सो जाता। एक ऐसे गीतकार जो एक प्रसिद्ध अभिनेता के पिता और मशहूर कवि हैं। कोई गाता
संस्कृति के विस्तृत सागर पर सपनों की नौका के अंदर सुख दुख की लहरों पर उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता। आशीष हथेली में भर कर कोई मेरा सिर गोदी में रख सहलाता मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता। येसुदास की आवाज में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना फिल्म आलाप से आपने सुनी। एक बेमिसाल गाना। अब एक और कम चर्चित गीतकार की बात हो रही है, फारूक कैसर। आपको बताना है ये किस फिल्म का गाना है। ओ यारा तू प्यारों से है प्यारा, ओ यारा तू प्यारों से है प्यारा, दिलचस्प बात, जिस अभिनेता पर यह गाना फिल्माया गया है आज है उनका जन्मदिन। क्या आप बता सकते हैं ये अभिनेता कौन है?
फारूक कैसर का लिखा ये गीत था, राजेश रोशन की तर्ज थी। और अब कार्यक्रम के आखिरी मुकाम पर आते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं गाना। कितने लोग इस गाने की फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बता पाते हैं? देखते हैं, बताइए गीतकार का नाम क्या और फिल्म का नाम क्या? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। किस गीतकार ने लिखा है ये गाना, यही है आपको बताना। न जाने कितनी सेंड ऑफ पार्टीज, कॉलेजों के सेशन का आखिरी दिन इस गाने को समर्पित रहा है। न जाने कितने पिकनिक्स में ये गाना गुनगुनाया गया। पर क्या आप गीतकार का नाम जानते हैं? प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अमित खन्ना का लिखा हुआ ये गाना, फिल्म का नाम चलते चलते। कितने सारे लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि जिस गाने को वो हमेशा गुनगुनाते रहे उसे किस गीतकार ने लिखा था। बस यही था मकसद आज के इस कार्यक्रम का कि हम कुछ ऐसे गानों के जरिए गीतकारों से आपको परिचित करवाएं जिन गीतकारों का बहुत ज्यादा नाम नहीं है। बहुत सारे नाम छूट गए, जाहिर है कि आगे हम उन गीतकारों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज के सवाल बहुत कठिन थे, बिल्कुल कठिन थे, पर उनका मकसद दूसरा था। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया सफर में साथ देने का। कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। नमस्कार।